स्टूडेंट्स, आज हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर है। तो इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो देखो आप, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर जो लिखा है वो क्या है, ए केमिकल बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। सो केमिकल बॉन्ड इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स which holds constituent particles एटम्स और आयन्स टुगेदर इन ए केमिकल स्पेसी। मतलब एक केमिकल स्पेसी है और उस केमिकल स्पेसी में कुछ एटम्स है या फिर कुछ आयन्स है। ये जो एटम्स और आयन्स है इनको कंबाइन करने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। अब जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ थ्योरीज़ के बारे में कहा गया है। जो थ्योरीज़ है वो क्या है, थ्योरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। पहला वाला है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, दूसरा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तीसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड चौथा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये चारों थ्योरी क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस केमिकल बॉन्ड का नेचर क्या होता है या फिर क्या हो के वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये जो थ्योरीज़ हैं ये थ्योरीज़ एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आ गया केमिकल बॉन्ड इज़ attributed to the tendency of a system to attain stability। तो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कोई भी सिस्टम क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। देखो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ क्या करना चाहेगा, खुद स्टेबल होना चाहेगा। जो कि वो अनस्टेबल स्टेट में है तो वो स्टेबल होना चाहेगा। उसका जो एनर्जी है वो अगर ज़्यादा है तो वो उस एनर्जी को रिलीज़ करके स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेगा। नोबल गैसेस आर इनर्ट बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। मतलब जो नोबल गैसेस होते हैं उनका फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये जो नोबल गैसेस है वो स्टेबल है। हैंस इट वॉज पॉस्टुलेटेड दैट एलिमेंट्स विथ इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल्स, मतलब जो भी एलिमेंट्स है जिनका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है वो कंपेरेटिवली अनस्टेबल है, इसीलिए वो क्या करना चाहेंगे, जो इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल वाले एलिमेंट्स है वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेंगे। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करना होगा, जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना होगा। सो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। मतलब जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो इनकम्प्लीट है, वो किसी भी तरह अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफ़िल करना चाहेंगे। तो उसके लिए दो प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद उनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो आउटर मोस्ट शेल फुलफ़िल हो जाएगा। और इस तरह जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को कहेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद आ गया दूसरा तरीका जिस तरीके से एलिमेंट्स खुद को स्टेबल करना चाहेंगे, वो है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयनिक और टू फॉर्म आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो वहाँ पे रिलीज़ और एक्सेप्शन इन दोनों के थ्रू क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम हैज़ 1 outermost electron and chlorine has 7 outermost electron. So sodium has an excess electron and chlorine has a deficient electron. Therefore sodium will donate its electron to chlorine. तो ऐसे क्या होगा, सोडियम जो एटम है वो सोडियम आयन फॉर्म करेगा Na+, और जो क्लोरीन एटम है वो Cl- आयन फॉर्म करेगा। अब Na+ और Cl- ये दोनों अगर कंबाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। और ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन निगेटिव स्टेट में है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। दूसरा है मीथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन में क्या होगा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर कार्बन विल शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो एक डॉट है, दूसरा है, तीसरा और ये चौथा।
तो ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो क्रॉस मार्क वाले हैं वो एक एक हाइड्रोजन के एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, पेयर फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट अटेन करेगा, डुप्लेट। और ये जो कार्बन है, कार्बन एटम ऑक्टेट अटेन करेगा, ऑक्टेट अटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे 2 तरीके हैं, पहला वाला बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट लिविस डॉट सिम्बल्स फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मैग्नीशियम दिया हुआ है, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन। तो मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.8.2। सो इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इन द लिविस symbol of magnesium we have to give 2 dots, we have to give 2 dots to represent the outermost 2 electrons. In case of sodium, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2.8.1। सो इसके जो वैलेंस शेल है इसका, इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बस एक डॉट चाहिए और ये डॉट हमने दे दिया। तो सोडियम एटम के लिए हमें Na लिखना होगा और वहाँ पे एक डॉट देना होगा। वैसे ही बोरॉन के लिए, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2.3 बिकॉज इट हैज़ एटॉमिक नंबर 5। नाउ if we have to write the Lewis symbol of boron, then we have to take 3 dots to represent the outermost valence electrons. In case of oxygen, oxygen has atomic number 8 and it has electronic configuration 2.6. So in case of oxygen, if we have to write the Lewis symbol of oxygen, we will represent it by the letter capital O, but to represent the 6 valence electrons we have to take 6 dots and we have to surround that oxygen atom with those 6 dots. Now in case of nitrogen, nitrogen has 7 atomic number and it has electronic configuration 2.5. Therefore in case of nitrogen we will have to represent the 5 valence electrons with 5 dots. Or in case of bromine, bromine has 7 valence electrons, so we have to give those 7 valence electron to bromine so that we can write its Lewis symbol. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और ऐसे ही कंटिन्यूसली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे।